गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, स्वागत है बच्चों आप सभी का एक और मजेदार लेक्चर के अंदर। यार स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर थोड़ा और लेट तक ले लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है स्वागत है। आवाज आ रही है ना बच्चों? बराबर आवाज बराबर आ रही है ना बच्चों? इको आ रहा है? नहीं? ओके, यस आई एम लेट, थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों। यस आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? यस आ रही है ना? रोज के जैसी आ रही है कि अलग आ रही है? यस यस, ठीक है ठीक है। सो एवरीवन, यस क्लियर है? ओके ओके, चलो 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 शुरू करते। सबसे पहले स्टडी बडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर आपको नहीं पता तो भाई अपने दोस्तों को रिफर करने से आप प्राइजेस जीत सकते हो, ठीक है? ऑलरेडी रोज मैं बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया होगा तो जरूर कीजिए, आपको याद दिलाने के लिए। चलो लेक्चर शुरू करते हैं लाइन एंड प्लेन के बारे में। लाइन एंड प्लेन आज एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार बच्चों को 2-3 बार हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि यार मुझे आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। यस, तो हम लोग लाइन एंड प्लेन आज करने वाले हैं। सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ फटाफट। ओके, कोणताच फॉर्म्युला आठवत नाहीये आदित्य? ओके आदित्य, टेन्शन घेऊ नको, मी मॅरेथॉन मध्ये एक दिवस पूर्ण फॉर्म्युला घेऊन येणार आहे. येस, मॅरेथॉन मध्ये एक दिवस पूर्ण फॉर्म्युला होणार आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही, ठीक है? यस, आज हम लोगों ने हमारा जो यूट्यूब का जर्नी था उस पर सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया यूट्यूब पर। और अब आने वाले दिनों में हम लोग मैराथन करने वाले हैं, ठीक है? यानी एक दिन पूरा फॉर्मूला होगा, एक दिन मैथ्स 1, एक दिन मैथ्स 2 11th का, फिर ऐसे ही 12th का मैथ्स 1 मैथ्स 2। ओके, सब कुछ आएगा, शॉर्टकट ट्रिक्स का लेक्चर आएगा, एक दिन सारे शॉर्टकट ट्रिक्स। बहुत कुछ करेंगे। यस सर, सुबह क्या गाना गा रहे थे आप? अरे सुबह गाना गा रहा था मैं लेक्चर में, क्या बेटा? अरे वो तो ऐसे ही गाते रहता हूँ ना कभी कभी। ठीक है ठीक आहे बाळांनो, चला पुढे जाऊया पुढे जाऊया। आज पहिला प्रश्न हे बघा, आता आज मी घेणार आहे। ओ हो, माझ्या मुलीचा फोटो टाकलाय, अरे वाह 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 वाह। चलो बच्चों, आपको मेरे बेटी के दर्शन करा देता हूँ। छोटी बेटी, एकदम छोटी वाली जो जिया है, सुशीत जिया, माय यंगर डॉटर। यस थैंक यू, माय ड्रीम्स इज माय लाइफ ने भेजा ये। भाई ठीक है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बच्चों। ये आपके सामने जो लड़की दिख रही है वो मेरी छोटी बेटी है, फिलहाल गाँव गई है अपनी मम्मी के साथ, इस हफ्ते में आ जाएगी। यार तुमने याद दिला दी यार मेरी बेटी की मुझे। ठीक है चलो लेक्चर शुरू करते हैं। ये बहुत लकी है मेरे लिए, दोनों बेटियां मेरी बहुत लकी हैं, ठीक है? अभी आपके सामने एक पहला प्रश्न है। सबसे पहले बता दूं, जो भी क्वेश्चन आज आ रहे हैं सब 2020 के क्वेश्चन आएंगे बेटा। आज हम लोग 2020 के सिलेक्टेड फिल्टर्ड क्वेश्चन लेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस करने से ओवरऑल चैप्टर की मैक्सिमम जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, तो टेंशन लेना नहीं। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखोगे, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस and congruent angles with y and z axis, then the direction cosines of the lines are, क्या होगा? ओके बघा मुलांनो, चॅट मध्ये काही टाकू नका, उत्तर द्या आम्हाला। ए बी सी डी काय उत्तर आहे ते बघा। बघा, एक लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, मतलब अल्फा 45 है, एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विद वाई एंड जेड। देखो कभी भी याद रखो, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, सॉरी अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा होता है, जेड एक्सिस के साथ गामा होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस 45 डिग्री, अल्फा इज 45 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विद वाई एंड जेड, वाई और जेड के साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल है, मतलब बीटा और गामा सेम है, बीटा इज इक्वल टू गामा, बट कितना है पता नहीं है। ओके, नाउ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आर व्हाट? एल एम एन, या तो बोल सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, वी हैव टू फाइंड। तो कैसे हो सकता है? देखो कॉस अल्फा पहले कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। कॉस अल्फा मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 क्या होता है बेटा? 1/√2 होता है। तो यानी कि पहला जो एल है कॉस अल्फा, दैट इज 1/√2 है क्या? किधर? पहले ए में 1/2 है। ओ हो, नहीं निकल निकल, 1/2 नहीं आना चाहिए, 1/√2। हाँ ये हो सकता है, अरे बी भी हो सकता है, अरे बाप रे, डी में भी है 1/√2 है।
यानी अभी बीटा और गामा निकालना चाहिए। अब ये बीटा और गामा सेम है, बीटा एंड गामा बोथ आर इक्वल, तो उसका कोसाइन भी इक्वल आएगा। तो देखो जरा बीटा गामा इधर सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ओ इधर सब जगह सेम है। चलो अभी हम लोग निकालते, इसकी वैल्यू निकालते बेटा। कैसे करेंगे देखो, वी नो वेरी वेल दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बरोबर है। तो अभी ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये रूल होता है। अभी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा क्या है 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। एक काम करो, कॉस स्क्वायर गामा को भी कॉस स्क्वायर बीटा लिख देते, बिकॉज बीटा इज इक्वल टू गामा, तो गामा को बीटा लिख देते, या तो बीटा को गामा कर सकते, इज इक्वल टू 1, या हाफ उधर गया तो माइनस हाफ 1 माइनस हाफ 3/2, ये क्या हो गया 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा, 2 टाइम्स उधर 3/2 है, उधर गया, ये इधर का 2 था, देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 2 टाइम्स, 2 इधर गया तो नीचे मल्टीप्लाई 4, ये स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस साइड आया तो स्क्वायर रूट, सो √3/4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 2। अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे यार मैंने इधर 3 लिया, इधर 1 आएगा बेटा, 1 माइनस हाफ, सॉरी प्लस कर दिया, 1 माइनस हाफ इज 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4, एक मिनट, हाँ 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस, तो कॉस बीटा आ गया, देखो कॉस अल्फा कितना आया था 1/√2, कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/2, ओके, एक तो ये जोड़ी रहेगी, या तो दूसरा 1/√2 और माइनस 1/2, है ना। तो देखो दो दो आंसर आ रहा है, ये पहला वाला तो फिक्स है 1/√2, या तो ये दोनों सेम है, बीटा और अल्फा सेम रहने वाले हैं, तो या तो दोनों प्लस 1/2 होगा या दोनों माइनस 1/2 होगा। तो देखो किधर है 1/√2 है, दोनों 1/2 प्लस दोनों माइनस 1/2, ये सी आंसर राइट लग रहा है, इधर भी देख लो दोनों 1/2, अरे ये भी सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत है क्या, 1/√2 प्लस 1/2 1/2, एक मिनट, हाँ सी, ये बी में देखो क्या अलग दिख रहा हो, बी में इधर माइनस है, ओ हो थोड़ा सा फर्क है, ये 1/√2 इधर प्लस होना चाहिए, बी गलत, यस इसमें 1/√2 √2 आ गया, डी भी गलत, ए भी गलत, सी इज कंफर्म, क्योंकि ये देखो पहला 1/√2 फिक्स है अल्फा का, cos 45, यस, और हमने cos बीटा निकाला, cos बीटा क्या है, इधर देखो 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ, और ये जो 2 टाइम्स cos स्क्वायर था उसका 2 इधर है, 2 में मल्टीप्लाई तो 4, 1/4, उसका स्क्वायर रूट 1/2, बट स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो हमारा बीटा 1/2 आ रहा है, दोनों सेम रखने का, या दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस, सी इज कंफर्म। चलो आगे जाते बेटा, इस तरह के क्वेश्चन 2020 में आए थे, आपको आ गए तो डरना मत, कर लेना, 2020 के क्वेश्चन और है, देखो 2020 के और क्वेश्चन है, यस यूट्यूब पे अपना कोर्स खत्म हो गया, अभी यहाँ पर चलेगा और 8-10 दिन यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर्स आएंगे, ओके परत सांगा बनता है रिपीट, रानी क्या हो गया रिपीट की बोली, चलो और एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, सेम टेंशन मत लो। चलो दूसरा क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, दूसरा प्रश्न था इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये x माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एंड पैरेलल टू द लाइन, एक दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, जल्दी से सोचो और नोटबुक पेन लेके सॉल्व करो यार, यस भारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, थैंक्स सर, कृष्णा वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा मस्त होने वाला है एकदम, अच्छे से ध्यान दो बेटा, ये सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ अलग नहीं आएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके यही सब आ जाएगा बेटा, जल्दी से करना है बेटा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा जल्दी, क्या लग रहा है, सी बोल रहे हैं बच्चे, बी बोल रहे हैं, सी और बी बोल रहे हैं, टाइम दिया है, जल्दी आपको सॉल्व करना है, एक्सप्लेन बोल रहे हैं, ओके एक्सप्लेन कर देते, ठीक है, नहीं आ रहा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, टेंशन मत लो। देखो बेटा अभी जिसको आ गया वेरी गुड, सी बोल रहे हैं बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, अब कंफ्यूजन क्रिएटेड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखो कि यहाँ पर है ना इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन ये दिया है इस, और एक पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन दिया है पैरेलल लाइन का,
तो समझो पहली लाइन का ये डायरेक्शन रेशियोज है 1 4 7, ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज कैसे लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म जो ये होता है ना, ये उसके नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है बेटा। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है जिसको पैरेलल है वो ये है आर बार। तो आर बार जो होता है ना बेटा, ए बार प्लस लेमडा बी बार होता है। इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन होती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार होता है और किसी एक दूसरी वेक्टर बी बार को पैरेलल होता है। ये बी बार मतलब पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये जो हमारा प्लेन है वो पैरेलल है किसी इस आर बार को, और ये आर बार जो है बेटा इसके अंदर ये पैरेलल वेक्टर है, दिख रहा है। तो इसके जब डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे ना तो ये 3 5 7 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। एक का इसका आ गया 1 4 7 और इस ये 1 4 7, इसका जो आ गया ये पैरेलल लाइन में से उठाने का 3 5 7। अब हमको क्या चाहिए कि ये जो प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसके अंदर ये लाइन है और ये पैरेलल है किसी दूसरी लाइन को, तो इनको जब परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटा तो उस वो कैसे आएगा, हम लोग सीधा सीधा इसका एक ट्रिक होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो पहली जो लाइन थी जो इस प्लेन के अंदर थी वो है 1 4 7, उसका डायरेक्शन रेशियो। उसको जो पैरेलल लाइन है ये पैरेलल है, बट यहां पर देखोगे तो ये बी बार आता है, ठीक है। यस, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना पैरेलल वाले के 3 5 7 वो ले लेंगे यहाँ पर और आई जे के लगा देंगे, आई जे के। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना है कि जब भी कोई प्लेन उसमें से एक लाइन दी गई और एक पैरेलल लाइन दी गई तो उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालना। जैसे इसका है अपॉन में 1 4 7, इसका पॉइंट निकालना होगा इसके 2 4 6 है ना, x माइनस 2 y माइनस 4, ये उसकी जरूरत नहीं है अभी, डायरेक्शन रेशियोज ये होता है अपॉन वाला। और ये दूसरे वाले जो लाइन है इसके अंदर ये बी बार होता है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो देखो 3 बाई 7। इसको डिटर्मिनेंट में लिखना और आई जे के लेना। ये जो अपने को इक्वेशन देगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे देख लो, ये आ जाएगा आपको। देखो आई तो प्लस आई, 4 7 28 माइनस 7 5 35, तो माइनस 7 आई कैप आ गया। फिर माइनस करेंगे जे के लिए, 7 1 7 माइनस 7 3 21, 7 माइनस 21 कितना आ जाएगा, माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप। फिर प्लस के कैप करेंगे, 5 1 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस 7 के कैप, माइनस 7 के कैप। ये प्लस था बट माइनस हो गया। तो देखो बेटा ये आ गया, इसमें से अगर माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो ऐसा कुछ है क्या, देखो एक मिनट, अगर माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप आ गया। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको एक वैल्यू कंसिडर करते हैं ए। समझ में आ रहा है, इसको एक वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है, देखो जो ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है 2 4 6। ये जो आया ये क्या आया, नॉर्मल वेक्टर आया। नॉर्मल वेक्टर कैसे आया, इसके अंदर मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाला पहली लाइन का, फिर जो उसकी पैरेलल लाइन थी उसका डायरेक्शन रेशियो निकाला, दोनों का जब इस तरह से मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट तो उसको एक नॉर्मल आया, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर आया। अब हमको नॉर्मल वेक्टर पता चल चुका है, ऐसे इस तरीके से उसको समझो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि ये प्लेन जो है 2 4 6 के से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आई जे के है, आई जे के को हम लोग प्लेन के फॉर्म में करना है ना, तो ये पॉइंट से पास हो रहा है। इसके लिए कुछ किया जाए, एक मिनट, हाँ क्या किया जाए, अगर मैं यहां पर ये रख दूं -7, ओके एक मिनट, साइन गलत लिया क्या मैंने, साइन गलत लिया क्या, एक मिनट, हाँ, प्लस के 5 1 5 -12 -7 के, यस बरोबर है। अच्छा -7 कॉमन लिया तो इधर प्लस आ जाएगा, बरोबर ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस का, अरे मैंने माइनस कॉमन लिया ना, यस 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 यस, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये -7 कॉमन लिया तो आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये प्लस के कैप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ना यार प्लेन का इक्वेशन चाहिए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। देखो प्लेन के इक्वेशन के लिए हम लोग सीधा सीधा एक इस तरह से करते हैं कि इसके अंदर ये पॉइंट रख सकते हैं 2 4 6, बट ये एक्स वाई जेड की जगह रखना चाहिए। एक काम करते हैं इसको इक्वेट करते हैं एक्स वाई जेड से। अगर मैं इसको ही इक्वेट कर दूं, देखो यहाँ पर करता हूँ, एक मिनट जगह बना के करता हूँ, रुको बेटा, हाँ रुको, वापस से मैं रिपीट कर दूंगा इसको, एक मिनट, थोड़ा सा ये है, हमने पहले नॉर्मल निकाल दिया है, इसको जगह बना रहा हूँ, एक मिनट।
पहले नॉर्मल निकाल दिया, 1 मिनट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये -7 बाहर है, यस यस मैंने माइनस कॉमन लिया, ओके पहले का नहीं लिया था, माइनस लिख के कॉमन लिया था। तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट से, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दूं क्योंकि मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए, एक्स माइनस 2y प्लस जेड, आई जे के को मैंने ऐसे कर दिया, इस तरीके से इसको सिंपल इक्वेशन बनाने की कोशिश की। अब देखो ये 2 4 6 इस पॉइंट से जाता है, कहां से पता चला, ये देखो ये 2 4 6 यहां से, अगर मैं एक्स वाई जेड के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दूं 2 4 6 तो उससे ए मिल जाएगा, वापस ए इस जगह पे ए की वैल्यू रख देना, जैसे -7 एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई की वैल्यू है 4, तो 2 4 जा 8 प्लस जेड की वैल्यू है 6, ये ऊपर से आया देखो बेटा यहाँ से आया ये, तो ये आ जाएगा -7 2 - 8 -6 प्लस 6 0, ओहो ए की वैल्यू 0 आ गई। अब यहीं पर देखो ये जो इक्वेशन आया था -7 कमा ओके एक्स माइनस 2y प्लस जेड, ये ए की वैल्यू 0 आ गई, इसको अगर मैं अच्छे से लिखता हूँ वापस से, अगर इक्वेशन बनाने के लिए सेम इक्वेशन विल बी रिटन एज -7 एक्स माइनस 2y प्लस जेड और ए की वैल्यू 0, फिर ये -7 यहाँ से आके इधर डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, सो एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज 0, इस तरह से आ गया। देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, बी ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा क्या हो गया कि लेंथी हो गया, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, रिपीट कर देता, रुको सब लोग ध्यान से देखो वापस से। ये 2020 का क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 लाइन दी हुई है, 1 मिनट 2 लाइन दी हुई है, 1 मिनट, अभी 2 लाइन, एक लाइन जो है प्लेन के अंदर और एक लाइन प्लेन को पैरेलल है, तो कैसे करेंगे देखना, मैं वापस से बताता हूँ। इसके डायरेक्शन रेशियोज 147 है, ध्यान से देखो, हाँ यस, तो 147 पहले लाइन के, दूसरा जो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये है। अब ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, अगर इनको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए, नहीं इस प्लेन के, सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इस प्लेन को ये लाइन प्लेन के अंदर है और इस प्लेन को ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये जो हमारी पहली लाइन है और दूसरी लाइन, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, दोनों लाइन का समझो कि ए बार और बी बार है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, जिससे हमको एक नॉर्मल मिल गया परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये इस तरह से आ गया, जो आ गया ये -7 आई माइनस 2j प्लस की, ये आ गया। अभी ये जो है आई जे के, इसको हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना था ना, तो हम लोग को प्लेन के इक्वेशन में आई जे के नहीं आता, हमको एक्स वाई जेड आता है, हमने क्या किया, आई जे के जो है वो एक्स वाई जेड के अलग होता है, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली बिना फॉर्मूला यूज किए, आई जे के को हटा के एक्स वाई जेड लिख दिया, और इज इक्वल टू प्लेन में एक ए आता है, ओके। अब ए की वैल्यू क्या है पता नहीं है, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन आया है ऑलरेडी, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 2,4,6, यहाँ से देखो पकड़ा 2 4 6, ये ऐसे होता है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो ये x1 y1 z1 ये पॉइंट पकड़ा, इसको x y z की जगह रख दिया, तो a की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर से जो ये इक्वेशन है इसमें a की जगह 0 रख दिया, x माइनस 2y प्लस जेड, ये -7 उधर गया a की जगह, यानी 0 0 अपॉन -7 0, तो ये आ गया x माइनस 2y प्लस जेड, और ये बी आंसर आ गया, ओके। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, और भी अलग अलग तरीके यार, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 2020 का और एक क्वेश्चन देखो, ये प्लेन वाले क्वेश्चन है, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन दिया है, इस प्लेन को जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो भाई देखो ये प्लेन है, आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई वेक्टर है, सपोज मैं बोलता हूँ ए बार इज इक्वल टू 2y प्लस 3j, और मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर निकालो अलोंग ए बार, तो हम क्या करते हैं, ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं, याद आ रहा है आपको, तो ये जो वेक्टर है 2y कैप प्लस 3j कैप लेते हैं और उसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट इसका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, ऐसे करके हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो सिमिलर वे से हम लोग इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो समझो जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये जो ए वैल्यू अलग से आती है, पी वैल्यू या ए वैल्यू हम लेते हैं, उसको छोड़ के ये जो है 4 - 3 12, इसके अलोंग जो वेक्टर इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्स आई 4i कैप 3j कैप एंड प्लस 12 कैप, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, आई जे के को हटा के एक्स वाई जेड लिख दिया था, वैसे एक्स वाई जेड को हटा के समझो ये आई जे कैप है, आई कैप जे कैप के कैप है करेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एक्स के करेस्पॉन्ड में आई कैप होता है, वाई के करेस्पॉन्ड में जे कैप होता है, जेड के करेस्पॉन्ड में के कैप होता है। अब समझो इस तरह से कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर चाहिए, अगर मैं मान लूँ कि ये ए बार है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप होता है अलोंग ए बार, तो ए बार को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब आप बोलोगे कि सर ये वेक्टर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कैसे करने का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16
प्लस -3 स्क्वायर 9 प्लस 12 स्क्वायर 144। अब इनको ये कर दो, देखो ऊपर 4i माइनस 3j प्लस 12 के कहाँ है, देखो ए में है, बी में नहीं है, 4i प्लस 3j प्लस 12 के ये भी नहीं है, माइनस ये था, ये भी नहीं है। तो पहला ए का न्यूमरेटर मैच हो गया, वाह। डिनोमिनेटर में सब 13 है, तो 13 ही आने वाला है। सो ए आंसर ऐसे ही हमने एक एनालिसिस से पता कर लिया कि ए कंफर्म है। लेकिन क्या सच में नीचे 13 आ रहा है भाई? चारों ऑप्शन में 13 है, तो कर देते ना 16 और 9 25 144 एंड अगर हम 16 9 25 और ये करें तो 169 आता है और उसका स्क्वायर रूट 13 ही आता है। ये आ गया रूट 169, है ना? समझ में आ रहा है? सो ये 13 ही आता है, तो ये आ गया, नीचे 13 आएगा, ऊपर ही आएगा। एक कन्फर्म है, काफी आसान था, 2020 में पूछा गया था। देखो ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान लगेगा, ठीक है? हाँ ये तो मेंटेलिटी पहचाने का तुषार बोलता है, हाँ ओरली भी आ रहा है, ओके येस। 10 दिवसात मॅथ्स पूर्ण होईल का? अरे बाळा आता सर्व झालं ना, फक्त मॅथ्स 2 बाकी राहिला आणि एलपीपी एका दिवसात एक लेक्चरचं एक चॅप्टर घेणार आहे रिव्हिजन, ऑलरेडी मी करून टाकलंय, पूर्ण सिलेबस आपलं संपलेला आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही। पुढे बघा आता परत एक कोप लेनर असं सांगितलंय आहे की नाही ते 2020 मध्ये आलेला एक प्रश्न आहे। 2020 ला ह्या चॅप्टरचे खूपच प्रश्न होते आपल्याकडे, पण गेल्या 2 कोर्समध्ये आपण संपूर्ण घेऊ शकलो नव्हतो, पण बाकीचे जे राहिले आहेत त्यापैकी काही प्रश्न आता मी घेतलेले आहे या लेक्चरला, ओके। हे जे प्रश्न आहेत ते एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आहेत, असेच प्रश्न असणार आहेत तुमच्या एक्झाम मध्ये, ओके। चला आता सांगायचं तुम्हाला हे काय दिलंय बघा, इफ द ओरिजिन अँड द पॉइंट्स, हियर यू कॅन सी ओरिजिन अँड पॉइंट्स, इफ द ओरिजिन, ओरिजिन म्हणजे काय असतं 0,0, वन ओरिजिन इज देअर and other 1 2 3 2 3 4 and xyz 3 points are there, other are coplanar, these all 4 points are coplanar, then what will be the condition, okay, what will be the condition guys, जल्दी से देखो और पहचानो कि कंडीशन क्या होगी कोप्लेनर की कंडीशन। कुछ याद आ रहा है आपको, क्या था ये, कुछ याद आ रहा है? अगर कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो याद आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है, दिस इज 0 इफ दे आर कोप्लेनर। तो अभी ये वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, समझो ये O है और ये है, तो ओ ए बार निकालोगे, ओ ए बार कैसे निकालेंगे, ओ ए 1 माइनस 0, अच्छा ये 0,0 ऐसे हो गया, ये ओरिजिन है, सो 1 माइनस 0 1, ओके 1 आई कैप, 2 माइनस 0 प्लस 2 जे कैप, 3 माइनस 0 प्लस 3 के कैप, मतलब इसके देखेंगे कोएफिशिएंट तो 1 2 3 आ रहा है पहला, मतलब एग्जैक्टली जो पॉइंट है वही आ रहा है 1 2 3। फिर ये सपोज बी है तो ओ बी निकाला तो यही आएगा 2 3 4, और ये समझो सी है एक्स वाई जेड, इसको 0 माइनस किया इसमें से तो यही आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो जस्ट आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। डिटर्मिनेंट मैंने 0 ले लिया, यहाँ वेक्टर नहीं है पॉइंट्स है, तो वेक्टर बनाने के लिए अगर मैं ओ ए बार करता भी हूँ, ये ओ ए, तो ये ओरिजिन है 0 0, इसमें से 1 2 3 से 0 0 माइनस किया तो 1 2 3 ही आ गया हाई जगह के साथ। सो एक्जैक्टली वी हैव 1 2 3 ओनली, ए के कोऑर्डिनेट्स, वैसे ही बी और एक्स वाई जेड भी लिख दो 2 3 4 एक्स वाई जेड डायरेक्टली, तो भी चलेगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई अगर ये कोप्लेनर है और ये सारे प्लेन के इक्वेशन है ए सी बी डी, तो डायरेक्टली ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी आ सकता है, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर अगर रखते हैं कि पहले ए में रखते हैं जेड 3 माइनस 2 इंटू एक्स 2 प्लस वाई वाई 2, ओके, तो 3 माइनस 2 1 प्लस 2 3 नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, बी देखा एक्स 1 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस जेड 3, तो 1 माइनस 4 तो माइनस 3 प्लस 3 तो 0 आ रहा है, हाँ तो बी सेटिस्फाई कर रहा है पहला पॉइंट, लेकिन फिर दूसरा भी देखना पड़ेगा 2 3 4, सो 2 इंटू 2 माइनस 3 टू 6 प्लस 4, अरे यहाँ पर प्लस 1 भी है, सॉरी सॉरी, एक्स माइनस 2 जेड प्लस 1 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैंने प्लस 1 नहीं देखा था, बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सी देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 6 है, तो भाई देखो यहाँ पर सी में रखते हैं 1 2 3, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 3 2 5 1 6, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 3 4 रख के देखो भाई, 2 3 4 भी होना चाहिए ना, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 आना चाहिए, नहीं आ रहा भाई। डी में रख के देखो, देखो इसमें 1 2 3 सेटिस्फाई हो गया सी के अंदर, बट 2 3 4 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सी भी नहीं होगा। अभी एक्स देखो 1 माइनस 2 टू द 4 प्लस 3
तो 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 0 आ रहा है। यस, डी में पहला हो गया। अभी 2 3 4 रख के देखो, 2 माइनस 3 2 6 प्लस 4 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस, और ये डी में दोनों पॉइंट मैच हो गए। 1 2 3 और 2 3 4 रखने पे 0 आ रहा है एक्स वाई जेड। सो डी, ये दो तरीका मैंने बताया आपको। एक तो डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई भी मैच करने की जरूरत नहीं। और एक तो कैसा है कि जो पॉइंट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करके। एक सेकेंड ना बच्चों, यस, तो दोनों तरीका है भाई। तो दूसरा तरीका है बेटा, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करने में देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि पहले ए के लिए चेक किया, फिर बी के लिए चेक किया, अरे नहीं आ रहा है, फिर सी के लिए किया, फिर डी पे, तो ऐसे में टाइम कंज्यूम हो गया। तो और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट रख के नहीं मालूम पड़ रहा, दोनों पॉइंट रखना चाहिए। यहाँ पर देखो सिर्फ सी में एक पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था बट दूसरा नहीं हो रहा था, उससे अच्छा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट से प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं, है ना। तो प्लस एक्स, एक्स लिया तो 2 4 जा 8 माइनस 9 तो माइनस 1 आ गया। फिर माइनस वाई, वाई किया तो 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। तो देखो एक मिनट ना, वाई लिया तो 1 4 जा 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आ गया। फिर प्लस जेड किया तो 3 माइनस 4 आ गया, है ना। डायरेक्ट आ जाएगा देखो, ये माइनस एक्स प्लस 2y और माइनस जेड इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, है ना। तो x माइनस 2y प्लस जेड, एक्स माइनस 2y प्लस जेड, देखो डायरेक्ट आ गया ना डी। तो ऐसा है, चलो आगे जाते हैं। सर पण कधी कधी काय म्हणतो, पॉइंट सॅटिस्फाय होता फॉर मोर देन वन क्वेश्चन, हा वही सो दॅट्स वाय त्यामध्ये आपला टाइम जातो ना, आपल्याला टाइम वाचवायचा आहे पुढे। 2020 चा पुढचा प्रश्न बघा मुलांनो, 2020 मधला प्रश्न। ओके, पाणी पिते ना सर। बघा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट अँड पॅरलल टू दिस अदर लाइन। दादा बघा, इक्वेशन ऑफ लाइन आहे, पासिंग थ्रू द पॉइंट आहे अँड पॅरलल टू दिस लाइन आहे। तर यामध्ये पण तुम्ही असं करू शकता डायरेक्टली, ऐसे कर सकते हो। 2 4 6 कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है देख लो, कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, 2 4 6 रख के देखो कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे करोगे, देखो ये सबसे पहले तो ये 2 4 6 एक पॉइंट है ना, तो x माइनस 2 वाई माइनस 4 और z माइनस 6 आना चाहिए, क्योंकि द इक्वेशन जो लाइन होगा वो लाइन, उसके ऊपर अगर एक पॉइंट है तो x माइनस x1 करते हैं, अपॉन लेते हैं, ऐसे याद आ रहा है, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला 2 4 6 है तो x माइनस 2 वाई माइनस 4, ये कहाँ पर है देख लो, x माइनस 2 वाई माइनस 4 जेड माइनस, अरे सब में, अरे यार ये तो सब में ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर मैं बिना पॉइंट के बोलूँ तो पॉइंट रखोगे तो भी ऐसे ही आएगा। ये देखो यहाँ पर है ना 3x प्लस 4 है, अगर मैं ये कर दूं x 3 कॉमन ले लूं तो x प्लस 4/3, यहाँ से 3 कॉमन लिया, फिर 3 नीचे आया तो 1/3 आ गया, समझ रहे हो। फिर इज इक्वल टू यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y माइनस 1/4, 4 जो है नीचे आके 1/4 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लिया तो ये z माइनस 1/4 हो गया। ओके, माइनस 4 कॉमन लिया तो z माइनस 1/4 हो गया, और ये क्या माइनस 4 नीचे आ गया तो माइनस 1/4 हो गया। तो इस तरह से देखो, ये हमने कर दिया बेटा इस तरह से। एक मिनट तो ये हमारे देख सकते हो कि हमारा जो दिया हुआ लाइन था पैरेलल लाइन, उसको हमने इस तरह से जो जनरल फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन, है ना, इस तरह से होता है, तो उसमें लिख दिया। अब यहाँ पर जो इसके नीचे जो वैल्यूज आ रही है डायरेक्शन रेशियो, दे आर 1/3 1/4 माइनस 1/4। अब मैं क्या करूं यार, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 में आ रहे हैं, 1 में नहीं लेना। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 4 का क्या होता है 12, तो 12 होता है, तो सबको 12 से गुना कर दो। जैसे इधर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12, तो एक 4 आ गया, 4 आ गया। हाँ, फिर इधर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 इधर 3 आ गया 3, और इधर 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3 आ गया। सो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए क्या। अब ये जो पैरेलल लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, 4 3 माइनस 3, पहले अपॉन में था, यहाँ 1 में कुछ नहीं दिया। अब देखो 4 3 माइनस 3 इनके नीचे कहाँ पर है, 4, यहाँ पर देखना 4 3 माइनस 3, ये आना चाहिए। पैरेलल लाइन है तो सेम रहेगा। 4 3, देखो ये 4 3 3 नहीं भी गया, माइनस 4 चल तू भी जा, 4 3 माइनस 3 ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, तो सी आ गया। कैसे किया देख लो, ऊपर x माइनस 2 है, ये रहा, यहाँ से लिया 2 4 6 है ना, तो सबका ऊपर तो सेम ही है, y माइनस 4 जेड माइनस 6।
सिर्फ नीचे क्या था वो लाना था। वो कैसे ला दिया? तो ये जो था ना इसका अपॉन निकाला, इसके नीचे क्या आएगा, ऊपर खाली x माइनस रखने का। ओके एक्स, अभी यहाँ पर x माइनस बोलेगा तो ये माइनस माइनस करेगा ना, तो ये -4/3, उसकी जरूरत नहीं, इसलिए नहीं किया। नीचे क्या आ रहा है वो देखना, वो डायरेक्शन रेशियोज होता है, बट वो 1 में आ रहा था तो उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 3 4 4 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 -3 है, वो कहाँ पर है देख लिया हमने, सी में आ गया, 4 3 -3 इस तरीके से। ठीक है बेटा, लास्ट स्टेज रिपीट करना है। ठीक है चलो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, बच्चों के लिए रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके थोड़ा सा, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। ओके लेट मी रिपीट। ओके गाइस डोंट वरी। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये कि ये अलग था। मैंने ये क्या किया था, ये जो मेरे पास पॉइंट थे 2 4 6, उससे मैंने सोचा था कि x में से 2 माइनस किया, y में से 4, z में से, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। बट मैंने देखा यार सबके न्यूमरेटर में यही है, कुछ अलग तो आना चाहिए ना। अब सबका नीचे डायरेक्शन रेशियोज अलग है, और ये लाइन पैरेलल लाइन है, इसको दी हुई लाइन को पैरेलल लाइन। तो मैंने क्या किया कि ये जो दिया था 3x + 4, ये देखा इसका बताता हूँ, इसमें से 3 कॉमन लिया तो x + 4/3। अब ये 3 इंटू इसको अपॉन में लाना था, तो ये 3 नीचे आया तो 1/3 हो गया, और ये 3 कट हो गया, ये 3 कट हो गया। तो ऐसे ही मैंने सबका किया, ऐसे ही सबका किया, समझ में आ रहा है। तो ये 1/3 1/4 और ये आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, समझ में आ रहा है। 12 होता है तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 12 12। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो हमें मिल गया 4 3 एंड -3 मिल गया, 4 3 एंड -3 मिल गया। -1/4 क्यों लिया, -4 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर देख बेटा 1 - 4 जेड था। कभी भी हमारे आंसर में ना जेड माइनस और समथिंग ऐसे आता है, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे ना बेटा, -4, ये जेड पहले लाने के लिए किया, -4 तो जेड पहले आ गया और ये 1 माइनस हो गया। बट यहाँ तो 1 में 4 नहीं था तो 1/4 कर दिया हमने, 1/4 ऐसे, समझ में आ रहा है। -3 कैसे आया, क्योंकि इधर -1/4 था ना, देख 12 इंटू -1/4 था, ठीक है। 4 से 12 कैंसिल किया 3, और ये माइनस था ना वो -3 हो गया, ठीक है। 12, अरे मैंने 12 से ऊपर नहीं किया, 12 से क्यों किया, इसको अलग पहले उठाया, पहले मेरे जो डायरेक्शन रेशियोज को अलग कर दिया, 1/3 1/4 1/4 माइनस। तो ये 1 में डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, उसको हम 12 क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे बाप रे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज को कभी सिंपल रखना चाहिए, उसको उसके एलसीएम या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, ठीक है। ओके तो 3 4 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 12 होता है, दोनों के बारे में 12 आता है 3 और 4 के, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। बेसिक क्लियर नहीं है तो क्या करूँ अभी मैं तुम्हारा, चलो फिर से देखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ये होते हैं कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं। चलो अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का ही क्वेश्चन है ये भी। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल अक्यूट एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2020 में आया था। आता काय करणार आपण बघा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल्स, मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है। अब पहला क्वेश्चन लिया था बिल्कुल उसके जैसा है, पहले क्वेश्चन के जैसा है, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम बोला है, यस। आ रहा है क्या बेटा, पहले क्वेश्चन के जैसा, देखो बी आ गया, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, बी को लॉक करो बोल रहे हैं, बहुत से बच्चों का रिवीजन चालू है, बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सब ऊपर से ही जाएगा, फर्स्ट टाइम करोगे ऊपर से जाएगा भाई। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन बोला है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है बेटा, तीनों को प्लस किया तो। अब यहाँ पर क्या बोला है, इक्वल एक्यूट एंगल्स बोला है, यानी इक्वल एक्यूट एंगल्स मतलब अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल है। जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, एक लाइन है जिसके एंगल जो है इक्वल है, अल्फा बीटा गामा सेम है, सो ऐसे में आप, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है,
इसको भी अल्फा समझ लो, अल्फा बीटा गामा सब सेम है, तो ये 3 टाइम्स हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया बेटा 1, 3 इधर आए तो अपॉन 3। अब ये कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, ये 1/3 का स्क्वायर रूट, बट प्लस माइनस जब भी स्क्वायर कट के दो, कॉस अल्फा क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो भाई तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा है, मतलब कॉस अल्फा ही पूछा है, तो कॉस अल्फा या तो ये रहेगा 1/√3 तीनों सेम रहेगा, बी या तो डी भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। लेकिन यार अब मुझे बी और डी में से एक को ही चुनना है, तुमको भी एक को ही चुनना है, या तो उसको या मम्मी पापा को, तो किसको चुनोगे? अब लपड़ा हो गया। गजानन मन तो लॉजिक लगाओ। अभी लॉजिक लगाने का क्या, सीधा फॉर्मूला है ना अपना, फैमिली को चुनेगा, यस। तो भाई यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है, ढूंढोगे तो समझ में आ जाएगा। एंगल्स के बारे में बोला है कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल के साथ क्या क्या होना चाहिए। वेरी नाइस इरशाद। एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मतलब क्या, 90 से कम। तो अगर कोई अक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा बीटा गामा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका कोसाइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो अब आ गए लाइन पे, वेरी गुड। यानी अपने घर में आएगा ना, पहिला क्वाड्रंट आएगा, अक्यूट एंगल म्हणजे लेस देन 90, 90 पेक्षा कमी म्हणजे अल्फा बीटा गामाची किंमत 90 पेक्षा कमी आहे, म्हणजे त्यांचा कोसाइन प्लस असेल फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये। वेरी गुड। तो भाई जिसको नहीं समझा मैं क्या करूं अभी, देख अपनी कॉस अल्फा 1/√3 आया, यहाँ पर पहले ही हमने बोला कि अल्फा बीटा गामा सेम है, तीनों का कॉस सेम रहेगा 1/√3। लेकिन अभी एक मेन चैलेंज था कि भाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी। यहाँ पर एक अक्यूट एंगल बोला था, अक्यूट म्हणजे लेस देन 90, 90 पेक्षा कमी, 90 पेक्षा कमी म्हणजे आपला लेस देन 90 म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट असतो, त्यामध्ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी पैकी ऑल स्टूडेंट असतं, समझलं? चलो आगे जाते भाई, ये 2020 में आए हुए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई पहाड़ नहीं आएगा। 2020 का और एक क्वेश्चन, ये सब मजेदार क्वेश्चन है। ओके, मैं तो मेरी वाली को चुनूंगा, बेस्ट है जेठालाल। तेरी वाली को चुनेगा ना तो गरबा खेलना चालू कर देगी घर वाली, गरबा खेल खेल के बहुत थाली मारेगी तेरे को जेठालाल। माँ बाप ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, तो गोरी चमड़ी देख के पीछे पड़ गया उसके। जेठालाल दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। दिल से अच्छा होना चाहिए कोई, दिखने से अच्छा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना। जेठा, ये जेठिया, ए बापू अभी आया तेरे को मारे बहुत तुम्ही आहात त्यामुळे खूप इझी झालं आहे। अरे हा ऋतुजा ठीक आहे, पण तुम्हाला इथे बेसिक असायला हवा, आता रिव्हिजन कोर्स आहे, आपण काय डिटेल कोर्स करत नाहीये ना। मग मी असं अज्युम केलंय तुम्हाला सर्व फॉर्म्युले वगैरे माहित आहे आता ए बबूचा ये देखो बबीता का फोटो भी डाल दिया। दोज हु डोंट नो अबाउट बबीता, so this is the Babita from Tarak Mehta का उल्टा चश्मा। This is that girl or ladies, Mrs. Ayer you can say, जिसके लिए जेठिया परेशान रहता है, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके जेठा बहुत परेशान करता है। तो चलो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस बबीता। सब चैट में भेजते लड़के लोग, लड़के लोग को पढ़ाई में अच्छा मुनमुन दत्ता, जेठिया गया गया क्या जेठिया? अच्छा ठीक है ठीक है। देखो दो लाइन है बेटा, ध्यान से देखो फिर से, यू हैव टू लाइन्स, इसके डायरेक्शन रेशियोज इंपॉर्टेंट है। दो लाइन से दोनों परपेंडिकुलर, अरे जेठिया बहुत इजी है, ये देख यहाँ पर इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। अब तू कर ले, दो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो मालूम है, डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, जल्दी से कर ले बेटा, जल्दी से कर ले, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? देख कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहे, ध्यान से सुन इसका कंसेप्ट देख, तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, सपोज इसका a1 b1 c1 है, इसका a2 b2 c2 है, परपेंडिकुलर है, तो इनको प्रोडक्ट करने का a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा आता है। तो चलो कर दो ना, 5 इंटू 4, 5 4 जार 20 प्लस b1 b2 3 इंटू 15 45 प्लस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा इक्वल टू 0। अभी तो कर ले। ओह कुछ गलत आ गया क्या, एक मिनट कुछ गलत हुआ क्या?
हाँ 1 मिनट, कुछ गलत हो गया क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर वाले को सेटिंग करना पड़ेगा, अरेंज करेंगे डायरेक्शन इश्यूज के पहले हम लोग अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पर ऊपर जो है अलग अलग वैल्यूज दिए, ऊपर अलग अलग वैल्यूज दिए है, घुमा फिरा के, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अरेंज किया था ना, उसकी तरह पहले अरेंज करेंगे डायरेक्ट डायरेक्शन इश्यूज। देखो x माइनस वन बरोबर है, इसके नीचे 5 बरोबर है, ठीक है, y प्लस वन, हाँ ये ऐसे होता है y माइनस माइनस वन, ठीक है, लेकिन नीचे कुछ प्रॉब्लम नहीं, 3 बरोबर है। 3 माइनस जेड मतलब क्या होगा, देखो माइनस कॉमन ले लो, सो ये z माइनस 3 हो गया, समझ में आ रहा है। वी हैव टेकन z पहले होना चाहिए, कभी भी z माइनस होना चाहिए, समझ में आ रहा है, z माइनस z1, सो 3 माइनस जेड था तो माइनस कॉमन ले, और ये माइनस को क्या किया, फिर नीचे दे दिया, अभी ये कट के z माइनस 3 हो गया, नीचे माइनस लेमडा हो गया, x प्लस वन बरोबर है, अभी देखो ये इधर से भी माइनस 3 कॉमन लो बेटा, माइनस 3 कॉमन, ये आ जाएगा y, और ये इधर आ गया माइनस 1/3 आ गया, माइनस 3 कॉमन क्यों लिया, y अकेला होना चाहिए, 3y है, माइनस 3 नीचे आ जाएगा, तो ये एकदम इधर नीचे आ जाएगा माइनस 3, हाँ ये हट गया, सो 3 से ये गया तो 5, तो माइनस 5 आ गया इधर, हो गया, चलो ये हो गया। अभी करो 5 इंटू 4, जो तरीका मैंने बताया तरीका वही है, 5 4 जा, लिख के देखते, 5 4 जा, ओके, प्लस 3 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस लेमडा इंटू 1, और ये 0 आएगा, हो गया। अभी 20 माइनस 15 माइनस लेमडा बरोबर 0, 5 माइनस लेमडा उधर गया तो प्लस लेमडा, देखो अब आ गया लेमडा 5, बी आंसर इज राइट। देखो कभी भी याद है, ऊपर जो फॉर्मूला होता है वो बनाना आना चाहिए, मतलब क्या, x माइनस x1 ही होना चाहिए अपॉन a, इधर ओनली x के साथ जैसे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि y माइनस y1 ही होना चाहिए, उसके नीचे भी, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 3y था, तो ये 3y था, तो इसको क्या किया, y बनाया मैंने, उसमें से माइनस 3 कॉमन लिया, ठीक है, डन, समझा। रिपीट, अजिंक्य रिपीट बोलता है, तुक्का कैसे लगा है, दादा तुक्का लगा रहा है, उफ, चलो चलो अभी एक इक्वेशन आ गया, और बाप रे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ दी लाइन कैसे करेगा यार, कैसे करेगा, सब लोग देखो जरा कैसे करना है, जल्दी से देखो। एक लाइन है, उसका कार्टेशियन फॉर्म दिया है, अपने को बोला उसका वेक्टर फॉर्म निकालो, तो कैसे करने का, तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है पहले वो देख लेगा, और उसका डायरेक्शन रेशियो देख लेगा, तो कैसे करने का, बिल्कुल अभी जो किया था वही दिमाग चलाओ, रिपीट वालों रिकॉर्डेड देखो, इंद्रनील वेरी गुड वेरी गुड, मी काढला कसा आहे, काय म्हणतो तू काढला, स्मार्ट सारंगी, चांद काढला, आपने मोड डाल दिया के बाद है, क्या डाल दिया भाई आपने, काजी क्या बोल रहा है, कुछ भी मत बोल काजी, उल्टा सीधा स्पेलिंग सही लिख, क्या लिख रहा है, मौत लिख रहा है, मौत मतलब क्या, कौन मर गया, ऐसा मत कर, सबको जिंदा रखना है अपने को। देखो यहाँ भी करते एक्स, अभी प्लस है तो माइनस माइनस 3 अपॉइंट 2, वेरी गुड, अभी 2y है, 2 कॉमन ले लो, तो y माइनस 3/2, इधर 3 में तो 2 नहीं था ना, अपॉन 2 डिवाइड हो गया, अपॉन 5, ये 2 यहाँ से हट गया तो अपॉन 2 हो गया, 5/2, फिर ये देखो ये z इज इक्वल टू -1 है बेटा, तो यहाँ पर ये जो z इज इक्वल टू -1 है, इसको मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, z -1 है, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर आप z और यहाँ पर -1 ले सकते हो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसका डायरेक्शन, ये जब होता है ना तब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 0 होता है, जैसे इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 5 है, ये ऐसा दिया मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट 0 होता है, ठीक है, इसका जो ये आएगा पॉइंट आएगा z1, वो -1 है, ये z1 है, तो अगर मैं बोलूँ पॉइंट क्या है, तो तुम बोल देना ये कि यहाँ पर, अरे मैंने कहाँ लिखा था, ये -3 है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, -3/2 है दूसरा पॉइंट, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस, एक मिनट पहले से, एक मिनट, 3/2 ले लेगा, ये माइनस को नहीं पकड़ने का, ओनली 3/2, और तीसरा जो पॉइंट है वो -1 है, ऐसे लेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, इसके नीचे क्या है, 2 है, देखा ना 2 है, इसके नीचे क्या है 5/2 है, और ये तीसरा वाला जो था इसके नीचे कुछ नहीं था, अपॉन नहीं था, उसको 0 समझना, ऐसा रहता है, कभी भी याद रख। अब वापस से देखिए, इधर अपॉन में नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो है, डीआरएस, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि अपॉन हट जाए, तो ये पहले क्या था देख, 1/3 और 1/4 था,
तो ये दोनों का हटने के लिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया था, याद कर। तो 12 से करने पे ये 4 और ये 3 आ गया था, याद है। वैसे देख यहाँ सिर्फ अपॉन 2 है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करे तो भी चलेगा। 2 2 जा 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, देख 2 से किया तो 2 2 कैंसिल, ओनली 5 और 0 तो 0 रहेगा, 4 5 0। तो देख बेटा अब होता क्या है, देख कि जो पहला वाला होता है ना, ये पॉइंट से आता है, -3 3/2 और -1, पहला वाला वो किधर है देख ले, -3 3/2 और -1, वेरी गुड, ये पहला ए वाला हो सकता है। अभी दूसरा चेक नहीं कर रहा हूँ, ये देख 3 + 3/2, -3 आना चाहिए था, -3 + 3/2, ये गया, -3 + 3/2, लास्ट वाला -1 है तो माइनस क्या आना चाहिए था, ये भी गया, ये भी -3 नहीं है, देख 3i + 3 है, -3 होना चाहिए था, ये सिर्फ ए में मैच हो रहा है। तो हमने सिर्फ इस पॉइंट से ही ला दिया कि ए है। लेकिन तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आ रहा है, तो ये डायरेक्शन रेशियो से आ रहा है, देखो ये 450, तो 4i + 5j + 0k, ये ऐसे आ गया, देखो ये। और वैसे भी सब जगह देखो सेम ही दिख रहा है, तो ये नहीं भी करोगे ना डायरेक्शन रेशियो वाला गेम चलेगा, खाली पॉइंट निकाल दो। ये -3 आ गया, माइनस और ये 3/2 और ये लास्ट वाला -1 है, उससे भी आपको ए मिल गया। समझ में आ रहा है। ये PYQ है बेटा, 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, ऑप्शन ए को ठोक दो बोलता था, यस बहुत भारी काजी। ओके वेरी गुड बेटा। सर पोस्ट डॉक डिग्री क्या होती है? ओके हाँ, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने सीईटी सेल के एक्सपर्ट टीचर ने ढूंढ ढूंढ के 2020 के इसमें डाला था। ओके क्या बोलते हैं प्रणव? यस। अरे 10 मिनट ही बाकी, हो माय गॉड, टाइम कैसे खत्म हो गया यार, अब भी देखा 10 मिनट बाकी है। भाई जल्दी जल्दी जल्दी, सोविन सर जैसा डालो, जल्दी 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 करते, रुको। यस ये देखो, ये है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। गाइस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी? अरे यार यहाँ पर है ना, मतलब क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई दो इक्वेशन पैरेलल है ना, सीधी सी बात होती है कि उनके स्केलर मल्टीपल होते हैं, तो डायरेक्ट हमने देखो कल भी देखा था वेक्टर्स में, ये 2/2 लैम्डा कर दो, रेशियो ले लो, आ जाएगा सीधा सीधा। फिर -5/-15, बाबा 2020 का प्रश्न है, हल्के में मत लो। तुम बोलोगे सर नल्ला तो है, बोले ये जेड का रेशियो 1 है, जेड के साथ लैम्डा है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इस तरीके से इसके जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, बस बात खत्म, वो इक्वल होना चाहिए। तुम बोलेगे सर माइनस माइनस कैंसल, ये क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है लगता है। 2 लैम्डा, यस देखो ये ऐसा आ रहा है। चलो इससे निकालते, यस सही है, ये हो गया, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों, 5 1 5 5 3 जा, सो ये देखो 1/3 = 1 लैम्डा है। तो क्या आ जाएगा, दोनों को इन्वर्ट इंडे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ तो कर दो, लैम्डा = 3 आ गया, बात खत्म है ना। लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उल्टा कर दो, लैम्डा 3 आ गया, 1/3 1/लैम्डा है तो लैम्डा 3 यानी सी आ गया। अरे बहुत सिंपल था यार। ओटीपी द लॉटरी, अरे देखा रे, ओटीपी का पार्ट 2 का इंतजार है। चाचलानी ने बहुत अच्छा किया, बट थोड़ा सा ओवर एक्टिंग स्टार्टिंग में है, बिटकॉइन को लेके ज्यादा ज्यादा कर रहा है, बट वो छोटू को ढूंढने में जो उसकी हालत होती है ना, वो नोकिया का मोबाइल 3310 बुलडोजर लाके तोड़ता, वो सीन भारी था। हाँ, मेरे पास भी 3310 था, कितनी बार गिरा था, कुछ होता ही नहीं था नोकिया में। यस चला पुढे जाऊया, टाइम ना आपल्याकडे, पुढे जाऊया। अरे तुम लोग कुछ भी मत पूछो रे, इधर डाइवर्ट करते। वो जेठिया आता है इधर, ये आशीष चंचलानी का पूछ रहा है, सोविन सर कौन सा एनर्जी ड्रिंक। भाई वो जब से पढ़ा रहे ना भाई, वो क्लासरूम में घुस जाते हैं ना, तो आजू बाजू वाले सब परेशान हो जाते हैं। एक बार तो उनको पूछा मैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, बाबा सर तुम क्या पूरे एरिया वाले को पढ़ा रहे थे क्या? बोलते नहीं सर, नून पे पढ़ा रहा था। अरे बोले तुम नून पे पढ़ा रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा रहा, पूरा आजू बाजू वाले सब बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा घर के बाहर तक आवाज आ रहा है तुम्हारा, बोला मैं। तो वो बोले अरे सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो यार, सोविन सर को। तो वो हंसने लगे बहुत, सर क्या करूं सर, पूरा एकदम पढ़ाने में ध्यान रहता है। मतलब बरोबर है, पढ़ाओ बट इतना मत चिल्लाओ कि बाजू वाले जमा हो जाए, इनके घर पे क्या चालू है। मैं तो भाई ऐसी जगह पे हूँ, एकदम हाईवे के पास हूँ, यहाँ पर रेसिडेंशियल नहीं है, वो अच्छा है। और बाहर जो है मतलब हाईवे की जो गाड़ियों की आवाज आती है, उसमें सारी आवाजें दब जाती है। और एम्बुलेंस आई तो अपने स्टूडियो के अंदर तक आ जाती है एम्बुलेंस, वो तो तुमने सुना है। तुम लोग मेरे लेक्चर के साथ साथ एम्बुलेंस की सायरन की आवाज हमेशा मिस करोगे। आई होप सो। चलो अगला क्वेश्चन 2020 का, कौन बोला 21 का? 21 का नहीं है रे बाबा,
2021 के प्रश्न मिल जाए तो यार मैं तुमको पहले ही करा दूं, मेरे बच्चों को सब कर देंगे टॉप। मैराथन लेक्चर जरा 1-2 दिन का टाइम दो बेटा, प्लानिंग करना पड़ेगा, उसकी पीपीटी बनाएंगे, प्लानिंग करके थोड़ा कंटेंट पहले बनाऊंगा ना, मतलब ऐसा बिना प्लानिंग के नहीं आऊंगा, बिना तैयारी आऊंगा तो मतलब ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लेना ना अपन के 15-20 दिन से रिकॉर्ड कर रहे और एक दिन दे रहे, अपन जो आएंगे लाइव लेक्चर लेंगे आपको, तो उसके लिए पीपीटी बनाने में जो 2-4-5 दिन का टाइम लगे अलग अलग, तो देखते हैं। चल बेटा आर बार दिया है देख, 2i प्लस लेमडा आई प्लस 2j प्लस एम, क्या रे देवा देवा देवा, ये क्या दिया है देख, आर बार इज इक्वल टू 1i प्लस म्यू, ऐसा दिया है। सो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m की वैल्यू क्या होगी, बाप रे क्या की जाए, क्या की जाए, तो देख अभी तुझे अगर मैं बोलूं कि आर बार का लाइन का वेक्टर इक्वेशन था a बार प्लस लेमडा b बार था, तो ये आर बार जिस पॉइंट से जा रहा है, एक लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट ए से जा रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार होता है, और ये बी बार एक पैरेलल वेक्टर होता है, तो इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ले लेने का, जैसे आई जे के है ये लेमडा के साथ, उसका ले लिया तो क्या गया 1 2 और m आ गया, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और दूसरा क्या है देखो, ये भी वैसे ही है ना, ये लेमडा की जगह म्यू दिया है, ए बार प्लस म्यू बी बार, तो ये पैरेलल वेक्टर क्या है, इसके डायरेक्शन 2 1 6 ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, दोनों लाइन के हमने ले लिया, और ये परपेंडिकुलर बोला है, जब भी परपेंडिकुलर बोलता है ना ये दो लाइन, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को प्रोडक्ट करने का, जैसे 1 into 2 इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो को, ऐसा इक्वेशन आने के भरपूर चांसेस है बेटा, है ना। और 0 अब कर लो, आप खुद आंसर बताओ, आप खुद आंसर बताओ क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, सी कंफर्म आ गया, कोई डी भी बोल रहा है, 1 into 2 2 6m 0 6m, यहाँ +4 उधर गया -4, 6m, एक मिनट इधर लिख दो, 6m इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -4/6, 2 3 6, सो m इज इक्वल टू -2/3, आया क्या कुछ, सी यस, अब हो रहे हो तुम लोग एक्सपर्ट, वेरी गुड, केमिस्ट्री से प्यार हो गया, क्या बात कर रहा है, केमिस्ट्री से प्यार करना है तो सोविन सर के लेक्चर देखो, प्रणव यार तुम लोग को सोविन सर बहुत पसंद है, मुझे थैंक यू जरूर बोलना सोविन सर के लिए, क्योंकि सोविन सर को लाने वाला मैं ही हूँ तुम्हारे सामने उनको बहुत मैंने रिक्वेस्ट की थी, भाई कुछ तो करो, ऑफलाइन में आप इतने एक्सपर्ट हो, ऑनलाइन के बच्चों को दो, ऑनलाइन बच्चों को दो, मैं बोला आप, मेरे को ना हमेशा बहुत गुस्सा आता था, पता है बहुत गुस्सा क्यों आता था पता है, बताना चाहता हूँ आपको, बहुत गुस्सा आता था, तुम बोलोगे सर इतना गुस्सा कैसे आता है, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता था कि मेरे साथ के जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं वगैरह, तो वो लोग को जॉब मिल गई है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, टैलेंट बहुत है, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन नाही आपल्याला फक्त 6 तास नोकरी ते झालं की घरी आल्यानंतर बाकी एक्स्ट्रा काहीच करायचं नाही, कोणासाठी काय कशाला करायचं, आपल्याला काय देणार है कौन, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारा जॉब हो गया, अगर किधर कोचिंग में पढ़ाते उधर पढ़ा दिया, 1 घंटे का 1000-2000 रुपया बन गया, बात खत्म, तो ऐसा हो गया। मैं बहुत जन को बोला यार आप लोग बाहर निकलो, आपके 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है, आप आओ आप करो, तो बोलते सर फ्री में काय को रगड़ने का, फ्री में पढ़ाऊंगा तो मेरे पास कोई पढ़ने ही नहीं आएगा, मुझे भी बोले तुम काय को फ्री में पढ़ाते, तुम फ्री में पढ़ाओगे तो मेरा तो कोई पढ़ने नहीं आएगा, अरे बोला कोई पढ़ने नहीं आएगा मतलब फ्री में पढ़ाएंगे तो फ्री में तो पढ़ने आएगा ना, बोला फ्री में आएगा, पैसा देके कोई पढ़ने नहीं आएगा, तो मैं बोला यार जाने देना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, तो बोले तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो मैं बोला यार ये तो बहुत, मतलब ये सब लोग मेरे को और डरा रहे हैं, तो मैंने ओल्ड सिलेबस जब पढ़ाया था 3 साल पहले तब भी बोले थे, फिर न्यू सिलेबस वाला जहाँ बाकी दुनिया गई गड्ढे में, मेरा दिल क्या बोलता है, पढ़ाते रहो करते रहो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं मिलेगा ना नहीं मिलेगा, कुछ बच्चों को तो फायदा होगा, एंड मैंने काम चालू किया, फिर बाद में सोविन सर एंड ऑल मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे टीचर्स थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो ग्रो पे ग्रो करते जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, तो सबकी सोच बदलने लगी, और वो टीचर जिनको मैंने बहुत मोटिवेट किया था कि भाई आप आओ पढ़ाओ बच्चे लोग को, बोले क्या फायदा, तुम हमको कुछ देगा क्या, मतलब मैं कुछ नहीं दे सकता, तुम पढ़ाओ ना, तुम भूखे नहीं मरेंगे, तुम पढ़ाएंगे तुम्हारा फायदा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ आप यूट्यूब पर देख रहे हो, कुछ टीचर्स ऐसे जो अभी स्टूडेंट है, सीबीएसई हो गया, जेई हो गया, नीट के लिए गा रहा, अपने महाराष्ट्र में भी प्रशांत सर भी देखो, प्रशांत तिवारी सर न्यू इंडियन ईरा वाले, वो भी स्टूडेंट है, अभी टीवाई करते करते भाई ने किया, अरे यार मानना पड़ेगा, बीएससी के बैचलर ऑफ साइंस के फाइनल ईयर में रहते ही पूरा 12th का
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दे दिया भाई। अरे बाप रे, मैं मिला तो बोला अरे तूने कैसे कर दिया भाई? तो बोला क्या करूं सर, मुझे पढ़ाना था और मजा आ गया। तो मैं वो एग्जाम्पल देता था इन टीचर्स को, भाई तुम लोग 30-35 साल के हो गए, 15 साल से पढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पर जो एक प्रशांत तिवारी सर करके है, वो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, और यार उसने पूरा कंटेंट दे दिया फ्री में, उसने सोचा नहीं, और उससे उसका फायदा हो गया, चैनल इतना ग्रो हो गया, अन अकेडमी पे पढ़ाने मन मिला, कंपनी वाले उनको ले लिया, नून ने ले लिया, अब पैसे आ रहे। अब हम लोगों ने 20 साल की उम्र में थे ना बेटा, तो 20 साल की उम्र में ना भाई, हम लोग को कुछ नहीं था, जॉब का भरोसा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ऑफलाइन में। लेकिन मानना पड़ेगा ना इस बंदे को कि यार आज उसने अपनी दुनिया बना ली है खुद की, मानना पड़ेगा। अब उसको कोई जॉब की जरूरत नहीं है, वो जितना कोई जॉब वाला देता उतना उसे जो पेड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अब, तो काफी खुशी की बात है। तो इन टीचर्स को हमेशा गाली देता हूँ, मेरे साथ के जो भी है ना कांटेक्ट में, मतलब तुम लोग का ना, मतलब ऐसे माँ बहन की नहीं देता हूँ, ऐसे मतलब गुस्सा करता हूँ कि तुम लोग येड़े लोग हैं, तुम लोग येड़े लोग हैं, इतना अच्छा मौका था, ऑनलाइन करना चाहिए था, तुम लोग क्या किए। अब वो लोग सोच रहे नहीं दिनेश तूने बहुत अच्छा किया यार, तेरे जैसा हमको भी करना है। मैं बोला अभी नहीं कर सकते, अब तुम लोग करोगे तो भी कुछ होगा नहीं। सोविन सर को एक बार बोला, सोविन सर करना है, मुझे केमिस्ट्री की जरूरत है, बच्चे बोल रहे केमिस्ट्री के लिए परफेक्ट टीचर चाहिए। सोविन सर ने बोला सर आप खाली हाथ दो, बस मैं जो बोलोगे करूंगा। मैंने बोला ठीक है, सर को इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने, पहला दिन था वो, जब मैंने बोला था आपके लिए केमिस्ट्री के लिए आ रहे हैं हमारे साथ सोविन सर, और आपने बोला था ये सोविन सर, ये कौन सा नाम है सोविंद, गोविंद होता तो ठीक था, तो वो गोविंद उनके भाई का नाम है। तो सोविन सर, आपने सोचा होगा ये हाइट कम बच्चा क्या सिखाएगा, आपके मन में आया होगा कि यार ये तो सर की हाइट कम है, या ऐसे दिख रहे गोल मटोल दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, किसी के दिखावे में नहीं जाने का, उस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, उस बंदे ने मार्केट में कितना घिसा है, कॉलेजेस में स्कूल्स में, है ना, कितना किया है। और मेरी बात मानी सोविन सर ने, और आज सोविन सर बहुत खुश है। सोविन सर को पूरे महाराष्ट्र में अभी लोग पहचान रहे हैं, बच्चों के साथ साथ कंपनी वाले भी पहचान रहे हैं, वो भी ऑफर देने को तैयार है उनको। तो वो बोले सर मैं क्या करूँ, मतलब रुको जरा, पहले कमिटमेंट पूरा करो, जो वादे किए पहले निभाओ, उसके बाद आपको कोई अगर कंपनी वाले पैसा इधर लेना, लेकिन बच्चों को नहीं भूलना, आप पैसे कमाओ लेकिन बच्चों को नहीं भूलना हमारे, है कि नहीं। तो ये लाइन मेरी सबके लिए रहता है, रुको जरा सब्र करो, एक दिन आएगा, है ना। ठीक है, चला बेटा, अभी देखो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग और करते 2020 के। देखो x माइनस वाई अपॉन 2 वाई प्लस 1 अपॉन 3 जेड माइनस 1 अपॉन 4 इज एंड x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस के इज इक्वल टू 2 जेड अपॉन 1 इंटरसेक्ट। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, एकदम ध्यान से देखना, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करे, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो बड़ा बड़ा आसान होता है, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। अब ये k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जो k है वो क्या आएगा, इसके देखोगे दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 2 3 4, इसका 1 2 1, इसका पॉइंट दिया हुआ है 1 है, ये -1 है, देखो कभी भी y माइनस होना चाहिए, ये -1 है इसका पॉइंट, और इसका एक 1 है यहाँ पर पॉइंट है 3 के, ये सारी चीज इसके z के साथ नहीं है तो z -0 समझ लो, 0 पॉइंट है। अब कोई भी दो लाइन है ना बेटा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंसेप्ट था जो आपने सीखा था कि कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जीरो होता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके पॉइंट निकालो, पहले का पॉइंट क्या है 1, फिर -1, देखो ये है ना 1, और ये प्लस इसलिए -1, और ये भी माइनस, ये 1 है, सॉरी माइनस को नहीं देखने का, 1, ये पहला पॉइंट है इस लाइन का, ये दूसरी लाइन का पॉइंट है 3 के, और यहां पर देखोगे तो ये 0 है, 0 है, 3 के 0। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 है, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 2 1 है। तो यहाँ पर मैं जरूर आपको कंसेप्ट भी बताना चाहूंगा इसका, कि जब भी कोई दो लाइन होती है बेटा, वो दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है जीरो होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था जिसमें न्यूमरेटर जो था वो था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, आपको याद आ रहा होगा। तो और इधर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे हम लेते थे, फिर अपॉन आता था, समथिंग आता था, और वो डिस्टेंस आता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज दिस अपॉन समथिंग। बट ये अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d 0 है, d 0 है, मतलब इसका न्यूमरेटर ये 0 होता है। तो एक बड़े फॉर्मूले का पार्ट था ये न्यूमरेटर,
तो जब भी कोई दो लाइन रहे, दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो ये 0 आना चाहिए। अब देखो हमारे पॉइंट कौन से, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। अब इसको ये कर सकते, देखो z x2 माइनस x1 तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ गया, डिटर्मिनेंट है 2। फिर k माइनस माइनस 1 तो k प्लस 1, फिर 0 0 माइनस 1 तो माइनस 1, ये आ गया। अब नीचे डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 2 3 4 2 3 4, फिर ये 1 2 1। अब इसमें क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व कर देते हो, इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व कर देते हो तो हो गया सॉल्व, खत्म खलास एवढंच। या डिटर्मिनेंटला सॉल्व करा तुम्हाला k ची किंमत येणार, काय म्हणतात सिंपली b बोलते हैं, सिंपली b बोल रहे हैं। यस यानी 9/2 आ रहा है क्या, y की वैल्यू समझाओ, y की वैल्यू देख बेटा, इधर y प्लस 1 है ना, यहाँ पर हमेशा y माइनस होना चाहिए, जैसे ये x माइनस है तो ये y माइनस माइनस 1 है, इसलिए यहाँ माइनस 1 लेने का, समझ में आ रहा है ऐसा। बी आ रहा है, वेरी गुड। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, बच्चों को 9/2 आ रहा है, सो वेरी वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। ओके अभी कुछ और क्वेश्चन है क्या, देख लेते, एक मिनट क्वेश्चन है भाई। चलो एक देख लो, ये द एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर 4 -3 5 एंड 3 4 k इज 5/3। भाई देखो ये एंगल वाला क्वेश्चन है, एंगल वाला क्वेश्चन है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, cos थीटा, थीटा ऑलरेडी एंगल है, π/3 दिया है, यहाँ पर k निकालना है। फॉर्मूला क्या था, देखो ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसका मल्टीप्लाई करने का, जैसे 4 × 3 है ना, ऐसे 4 × 3 फिर -3 × 4, रिवीजन हो रहा है बेटा बेसिक आप लोग पहले 5 × k, ये न्यूमरेटर आ गया। बाद में ना इनका ही हम लोग क्या करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड जैसे होता है स्क्वायर रूट लेके, 4 स्क्वायर 16 प्लस -3 स्क्वायर 9 प्लस 25, फिर इधर 3 4 k का 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस खत्म, आपको आंसर आ जाएगा। हम लोग को एंगल पता था, k निकाला था। cos 60 कितना होता है याद है ना, 1/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करके 4 3 12, 4 × -3 12 12 -12 0, ऊपर सिर्फ 5 के आ गया बेटा। रूट सॉल्व करोगे 25 और 16 और 9 25 25 25 50, तो ये 5√2 आ जाएगा 50 इंटू ये क्या आ गया 25 प्लस k स्क्वायर रूट 25 प्लस k स्क्वायर, ये आ गया। अब ये मॉड है, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा बेटा, या तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये मॉड हटाने के लिए स्क्वायर करते दोनों साइड का, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट वगैरह ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले लोग का भी स्क्वायर हो गया। देखो आंसर पट से आ जाएगा। देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 स्क्वायर 25 और ये k स्क्वायर अपॉन में देख लो 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 स्क्वायर 2 इंटू देखो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो ये 25 से 25 कैंसिल, अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर ये ऊपर 2k स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 25 प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर वहां पर गया, देखो 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर वहां गया, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर तो 1k स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू k दैट इज प्लस माइनस 5 आ गया। तो इस तरह से देखो सिंपली हमने एंगल दिया था तो कैसे निकाला, +-5, डी ऑप्शन इज राइट। तो बड़े आसान तरीके से करना है, बड़े आसान तरीके से करना है इस तरह से बेटा। और ये देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे 2020 के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस अ लाइन मेक्स, ये लाइन है अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो cos स्क्वायर cos 2 अल्फा, देखो बेटा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको याद है क्या बेटा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला याद है, cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा और -1, ये cos 2 अल्फा होता है। फिर cos 2 बीटा क्या आएगा, सेम 2 cos स्क्वायर बीटा -1, फिर cos 2 गामा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1। ये सिंपली अब देखो इन सबका 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर को एक साथ करो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, सबका 2 कॉमन लिया, जितने भी -1 है उसको एक साथ लो, -1 -1 तो ये -3 हो गया। एक मिनट है बेटा, तो ये क्या हो गया -1 -1 -2 हो गया और -1 -3 उस साइड गया तो +3 हो गया। अब देखो ये आपको सिंपली पता है, बेसिक रूल था, इसका आंसर 1 आता है। ओके अच्छा यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यू था क्या, इज इक्वल टू, हाँ जो भी एक मिनट है उस साइड किधर इक्वल है नहीं, ओ एक मिनट सॉरी इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, देखो -3 आ गया यहाँ पर, हाँ सीधा -1 -1 -1
माइनस रहेगा, इक्वल नहीं है, ऑलरेडी इक्वल हम लोग कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1। अरे बेसिक फॉर्मूला था ना ये, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है, याद करो। तो ये वो हो गया प्लस -3, सो 2 × 1 2 - 3, तो -1 आ गया। कहाँ पर है देखो -1, बी आंसर राइट है। तो भाई इस तरह से करना है। चलो एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। सो लेट्स सी वन ब्रेकआउट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जल्दी से देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या करने के लिए। यस, वन ब्रेकआउट क्वेश्चन, जल्दी से देखना है आपको, ये आ रहा है क्या देखना है भाई। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से करो। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, क्या आएगा। ये ओरिजिन से है, ओरिजिन से है, तो याद करो। जल्दी से ट्राई करना है। सोविन सर लाइव है, मैं जाता हूँ, चलो ये लास्ट ब्रेकआउट है, ये बता दो जाते हैं। आता लेक्चर आपलं संपलेलं आहे, एक ब्रेकआउट तुम्हाला दिलेला आहे, पटकन याला सॉल्व करा, पटकन याला सॉल्व करा। वेक्टर इक्वेशन, ये प्लेन था बेटा, प्लेन था, ठीक है। चलो यहाँ पर यार, अच्छा कुछ क्वेश्चन गड़बड़ था लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग सेटिंग हुई थी क्वेश्चन की। यस यस यस, कोई बात, यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन का आंसर गलत था, ये कोई बात नहीं। यहाँ पर एक दूसरा ब्रेकआउट दे देता आपको, दूसरा, यहाँ पर कुछ गलत सेटिंग थी लगता है क्वेश्चन में। एक मिनट, ऑलरेडी ये क्वेश्चन सेट होते जो मैंने दिया था। दूसरा ले लेते, रुको, आपने जो आंसर दिया था वो सही हो सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते, देख लो, एक और ब्रेकआउट, ये देख लो जरा। ये ऑलरेडी पहले से सेट किए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें भी पहले से जो ऑलरेडी है ना, बहुत गलतियां भी हैं। मैथ्स के, फिजिक्स के सर बोल रहे उसमें, उनमें भी ज़्यादा गलती थी। कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखो इसको, क्या आंसर आएगा। यहाँ पर भी देखो, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, एक जैसा ही है, वो एक ही ऑप्शन दो जगह पे दे दिया है। यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए लगता है। ए और सी दोनों से, दोनों ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है। इसमें भी मिस्टेक है। यस देखो, 65% बच्चों ने ए बोला, 17% बच्चों ने सी बोला, दोनों सही है, दोनों सही है बेटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वापस से करेक्शन है क्वेश्चन के ऑप्शन में, दोनों आंसर में देखो एक ही जैसा दिख रहा है ए और सी। कोई बात नहीं, आप अच्छे से रिवीजन करो और इस तरह से करते रहो, ठीक है। यहाँ पर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। लाइन प्लेन की तैयारी करो, मैक्सिमम पीवाईक्यूज तो हमने ले लिए हैं पूरे 2020-19। आप लोग अगर करते हैं तैयारी तो आपको खुद को समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। एकदम अच्छे से करते रहो बेटा, एकदम अच्छे से करते रहो। चलो अभी सोविन सर लाइव आ गए हैं, तो अभी अपने को जाना चाहिए। सोविन सर इज लाइव, सो वी हैव टू गो। सो अच्छे से पढ़ते रहो, ओके, अच्छे से पढ़ते रहो, जाते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, एलपीपी के साथ, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, एलपीपी के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, कल एलपीपी के साथ मिलते हैं। बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।